संध्या की तपस्या और उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उन्हें अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्वियों के योग्य वेश बनाकर प्रलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या में से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा 12 भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिन का चिंतन किया था वही प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, इस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शंकर ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाली जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गाम्य है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोग स्पष्ट आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान गाम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निर्विकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप ज्ञानांधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसिद्ध आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद नंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्येश्वर से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा पवित्र है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार कर लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतनमय सगुण सहकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पूर्व जिनके शरीर उनसे प्रकट हुए हैं, अर्थात वह दोनों जिनके शरीर है, इसलिए जिनका यथार्थ रूप व्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण देवी कारण है, दिव्य आत्म रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्राकृतिक से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत है जिनसे मित्र नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का अभिभार हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विधाएं हैं, आप ही हर है, आप ही सद ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा है, आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत ही है,
जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते, मुनि परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है, देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न रहो, ये आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रकाशित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर बल कल और मार्ग चरण से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा ज्योति शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम हल्ले और हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया के पवित्र हो उसके इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सतवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हारा प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हो वह भी मेरे अत्यंत सुंदर हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तब का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निश्चय पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संदेह सुनो। भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने ले लिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शोष अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाव में भी प्राणी से काम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में से काम भाव के उद्देश्य यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सा काम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से स्वतंत्र एवं महाभागशाली जी होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्यागूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उस निर्देश सुने। मुनिवर मेघा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। उसी पर्वत की उत्तरायात्रा में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई
कोई पुत्री होगी तुम्हारे मन में, जिसे किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संदेह जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही हो थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन शूरशील कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु सद्य तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं की दृष्टि पार ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा को अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की दृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुए। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा ही। उन महर्षियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष नाम यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्नि देव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय मनु और शतजूता रूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्व का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं भी पंचीकृत करके अर्थात पांचों का परस्पर मिश्रित करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। काल से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। उन्हें उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अग्नि, अत्रि को प्राणों से, दक्ष को गोद से, तुमको छाया से, कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना था। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधुओं की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें विविध शरीर धारण प्रदान किए। उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर में मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन संबंध उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के रूप से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। रात ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वह मैथुन जनित दृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रिय व्रता और उदान पाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की।
कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रस्तुति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति गर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। इसकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्यापक है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। उन्हें कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। ईश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। यह सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा समधा। प्रभु शिव, पारीची, अंगिरा मुनि कुल से, कुलय मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। प्रभु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्या श्रेष्ठ दिव्यों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दी। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले दक्ष को ब्याह दी तथा प्रभु अंगिरा और कृषभ को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्या चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्यापक है। स्थावर और जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्यटन, तरण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। जिस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्यापक है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहा है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वह ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञों में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उन्हें ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, प्रदानी और सर्व मंगला आदि अनेक प्रकार हैं जो भोग और मोक्ष देने वाली हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि से नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्राह्मण का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पार ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र यह तीन देवता
गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वह मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छता विहार करते हैं। भगवान शिव सब तत्व परमात्मा है, निर्गुण और सद्गुण भी वह ही है। अध्याय 16। ओम नमः शिवाय। ओम नमः